हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 21। निराशेर्यथा चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वान्नप्नोति किल्बिषम्। इसका अर्थ, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित तथा मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्टा रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार के पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया कि भगवान क्या हमें कह रहे हैं। तो यहाँ पे पूर्ण सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है। जो मन और बुद्धि को पूर्ण काबू में रखता है, वो साधक उसे सिद्ध कहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो अपना वस्तुओं पे स्वामित्व दिखाते हैं हम कि ये मेरा है, वो मेरा है, इससे वो रहित हो जाता है। पूर्णता से वो समझ जाता है ये सब भगवान श्री कृष्ण का है, जो मुझे उपयोग करने के लिए दिया है, और अंत में ये उन्हीं को समर्पित हो जाएगा। तो मेरे इसमें स्वामित्व होने की कोई ये नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो वो बहुत ही इच्छा जो करता है वो बहुत ही निम्न स्तर पर करता है, सिर्फ अपनी जीवन जीने के लिए सिर्फ करता है। कोई हायर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, बल्कि वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। वो अपना सिर्फ कार्य करता है और बाकी सब भगवान पे निर्भर रहता है। जो भगवद गीता पढ़ेगा दोस्तों और पढ़ता रहेगा, वो कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होगा, किसी भी तरह से हताश नहीं होगा, क्योंकि भगवद गीता, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये पूर्णता से एक होपफुल प्रोसेस है। इतनी अच्छी प्रोसेस है, इतना अच्छा मार्ग है जो हमें हर तरीके से अपना बनाता है और अपनापन दिखाता है, मतलब संबंध जोड़ता है भगवान के साथ। इसी संबंध में एक कथा सुनते हैं जो कृष्ण लीला में आती है। ये कथा है दोस्तों एक फल बेचने वाली की।
तो एक बार की बात थी कि ये फल बेचने वाली मथुरा में रहती थी। तो इसने काफ़ी कुछ सुन रखा था कृष्ण के बारे में। जो भी गोकुल से आता था वो कृष्ण की ही चर्चा करता रहता था। तो हर कोई बोलते रहता था कि नंद महाराज का जो सुपुत्र है छोटा वाला, वो इतना सुंदर है, इतना मनोहारी है कि नज़र उससे हटती ही नहीं, और उसकी लीलाएं तो पूछो ही मत, इतनी सुंदर। तो ये सब बातें सुनकर उस फल वाली को बड़ा मन किया नंद महाराज के छोटे सुपुत्र को देखने के लिए। तो उसने सोचा कि आज गोकुल में फल बेचते हैं। तो वो गोकुल में फल बेचने गई। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, फल ले लो, फल ले लो, फल लो, फल लो, ऐसे करने लगी और नंद महाराज के घर के सामने इर्द गिर्द घूमने लगी। तो उस दिन उसने बड़ी प्रयास किए मगर कान्हा बाहर नहीं आए। वो कभी अपने माँ के गोदी में खेलते तो यहाँ वहाँ घूमते, तो कभी अपना माँ का दूध पीते, मगर वो बाहर नहीं आए। तो वो दिन वैसे ही गया। फिर दूसरे दिन उसने कोशिश किया, फल ले लो, फल ले लो, ऐसे गोकुल में घूमते घूमते वो नंद महाराज के घर पे वापस आ गई। वहाँ पे उसने अब फल ले लो बोलने के बजाय इतना मगन थी कृष्ण के ख्याल में कि वो गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, ऐसे कहना शुरू कर दिया। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे बोलते बोलते वो बहुत मग्न हो गई। फिर ऐसा हुआ कि उसने सुबह से लेकर दोपहर तक इंतज़ार किया और मन में ठान लिया कि आज तो मैं कन्हैया का दर्शन करके ही रहूँगी। देखिए दोस्तों, ये होती है प्रभु की दर्शन लेने की लालसा। हमें भी भक्ति में ऐसे ही होना चाहिए और इसी को भक्ति कहते हैं। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होते हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हमको भी प्रभु के दर्शन लेके ही रहना है। तो क्या हुआ कि अब कृष्ण तो परमात्मा रूपी सबको अंदर से जान ही रहे थे। तो वो क्या हुआ, धान्य भंडार घर गए और वहाँ से कुछ थोड़ा सा अपने नन्हे नन्हे हाथों से राइस, ग्रेन्स और ये सब लेके आए। गेहूँ सब हाथ में छोटा छोटा ऐसे पकड़ के लेके आए। धान्य भंडार से बाहर आने तक, आंगन में आने तक पूरे जो गेहूँ और राइस, चावल जो भी हाथ में था वो उनके नन्हे नन्हे हाथों से गिर गया और बस गिने चुने 1-2 दाने ही रह गए थे। और उन्होंने बाहर आके उस फल वाली से कहा, मुझे फल दे दो, चलो मुझे भी फल दो। तो वो इतनी खुश हो गई, उसने कहा कि ज़रूर फल दे दूँगी, मगर तुमको कुछ देना होगा मुझे। तो कन्हैया ने कहा, हाँ मैं लाया हूँ ना, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसके बदले में तुम धान्य लोगी। तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने उसको वो धान्य दिए। तो उसने, फल वाली ने देखा कि कितना इनोसेंट है, कितना मासूम है, वो तो जानता भी नहीं है। तो वो खुश होके उसने सारे फल कन्हैया के हाथ में दे दिए और नन्हे नन्हे हाथ बाहों से भगवान ने उसको समेट लिया और वो अंदर भाग गए। अंदर भाग के उन्होंने यशोदा मैया को वो फल दिए और कहा, ये फल वाली ने बाहर दिया है। यशोदा मैया ने अपने आंचल में ले लिया और सब गोपियों को बांटना तुरंत शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बांट रही थी, फल जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, अनंत अनंत फल निकल के आ रहा था। तो उनको जैसे जादू जैसा लग रहा था। अब यहाँ से फल वाली जो कन्हैया के इंतज़ार में बैठी है, वो तो इतनी मग्न हो गई कन्हैया के रूप में कि तो उसको वहाँ से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो खो ही गई जैसे भगवान के सौंदर्य से। तो जैसे कोई आके उसको हिलाने लगा, बोला, अरे मैया तुम इधर क्यों बैठी हो? तो फिर उसको ध्यान में आ रहे, हाँ मुझे तो काम पे जाना है। तो वो फल तो पूरे ख़त्म हो गए थे कन्हैया को देके। तो बोली, चलो अभी घर चलते हैं मथुरा वापस। तो खुशी से कन्हैया की जो यादें थे वो दिल में बसा के चलने लगी वहाँ से। जैसे ही चलने लगी उसको लगा कि टोकरी बहुत थोड़ी भारी लग रही है, फल तो कुछ है नहीं मगर उससे भी भारी लग रही है। तो कुछ नहीं करके वो चली गई, घर गई। और जैसे ही उसने टोकरी खोल के देखा, उसमें हीरे जवाहरात, बेशकीमती नग, इतने सारे बेशुमार जो ज्वेल्स होते हैं
वो थे। तो सोची अरे ये क्या कमाल हुआ, ये क्या जादू हुआ। तो उसको आ गया कि ये उस कान्हा का ही शरारत है। तो उसने क्या किया, वो गई और यमुना में उस सबको फेंक के आई। अब कहते हैं आचार्य कि यही होती है भक्ति। भगवान का रूप सौंदर्य जैसे ही आकर्षित, उसके तरफ जीव आकर्षित हो जाता है तो उसे भौतिक कोई भी कितना भी मूल्यवान वस्तु हो वो उसको नहीं आकर्षित लगता, क्योंकि सर्व आकर्षित मान श्री कृष्ण उसको आकर्षित कर चुके हैं, उसको अपने तरफ खींच चुके हैं। तो ये देखकर भगवान बहुत खुश हुए और कहते हैं आचार्यगण कि उसको पूतना और कुब्जा का जो गति मिला था वही सेम गति फल वाली को मिला। मतलब भगवान छोटी सी की हुई भक्ति, उनके तरफ छोटा सा दिखाया हुआ प्यार बहुत बड़ा उनको वरदान देते हैं, गोलोक वृंदावन में स्थान देते हैं। तो दोस्तों इस श्लोक से यही पता चलता है कि हमें पूर्ण निष्ठ से, एकाग्र चित्त से अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाते हुए, इंद्रिय तृप्ति के तरफ परहेज करते हुए पूर्णता से उन पर विश्वास रखना चाहिए। कोई भी कार्य करते वक्त बिल्कुल भी उसमें डाउट नहीं लाना चाहिए कि ये भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे और मेरे लिए क्यों करेंगे। अरे भाई सबके लिए करेंगे और सबके लिए करते आए हैं। भक्तों के लिए तो स्पेशली वो हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्हें मदद करने के लिए और उनका प्रेम पाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।